नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बुलेटिन की शुरुआत अम्फान तूफान की खबर से करेंगे। कल पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में तूफान का कहर देखने को मिला। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है। पेड़ पौधे, बिजली के खंभे गिर गए। तूफान की सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तूफान पर 10 बड़े अपडेट आप तक पहुंचा दें। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान में कई लोगों की मौत हुई है, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कोलकाता में तूफान से सचिवालय को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। ओडिशा में भी तूफान का कई जगहों पर असर देखा गया है। बालासोर और भद्रक में तूफान से तबाही हुई है। ओडिशा में कई जगहों पर बिजली के ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। बिहार और झारखंड में रात भर बारिश और तेज हवाएं चली है। आज भी बारिश और हवाएं चलने की आशंका है। तूफान से कितना नुकसान हुआ, किस तरह की हालत है, तबाही की तस्वीरें कैसी हैं, जरा आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, पश्चिम बंगाल में भारी तबाही हुई है। इसी के साथ साथ ओडिशा में भी काफी बर्बादी, लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। तूफान तो खत्म हो गया, लेकिन अब राहत का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। क्या क्या हुआ तबाह, ये देखिए तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में किस तरह से हुई है अम्फान तूफान से तबाही। और ये देखिए 3 तस्वीरें। पश्चिम बंगाल की तस्वीर, भारी तबाही हुई है। ओडिशा में भी तूफान से आफत और बिहार झारखंड में भी इस तूफान का असर दिखा है। वहां भी तेज बारिश हुई है, तेज हवाएं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अम्फान से 4 राज्यों में आफत की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल की, दूसरी ओडिशा की और तीसरी बिहार झारखंड के हालात। तो कल तूफान ने कितना नुकसान किया, क्या हालात हैं, तबाही की तस्वीरें कैसी हैं, पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है, पूजा मेहता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान अम्फन बंगाल की सीमा से बढ़ता हुआ आगे भले ही चला गया हो, लेकिन अगर पीछे कुछ छोड़ गया है तो वो है तबाही का मंजर। हम फिलहाल ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा इलाके में आपको दिखाते हैं कि कल चक्रवाती तूफान जब बंगाल के तट से टकराया तो किस तरीके का यहाँ पर मंजर है। आप देखिए, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये एक पक्का घर था, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से टूट चुका है। आप देखिए, छत जो है वो भी उड़ चुकी है। और कल जब इतनी तेज हवाएं चल रही थी, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तो इसी घर के पास जो पेड़ थे वो एक के बाद एक इस घर पे गिरे। आप देखिए, दोनों तरफ जो है यहाँ पर पेड़ आपको दिखेंगे। अभी फिलहाल जो है जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके लिए अब घर नहीं रहा, उनका आशियाना जो है टूट चुका है, अंदर मन जो है वो भी टूट चुका है। लेकिन ऐसी अवस्था थी कि वो ना ही तो बाहर जा पा रहे थे, ना ही कोई अंदर आ पा रहा था, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो ये पेड़ से भर चुका था। फिलहाल सुबह से जिनका घर है वो यहाँ पे पेड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर राज्य सरकार यहाँ पर आना भी चाहे मदद करने के लिए तो वो अंदर नहीं आ पाएंगे। बड़ी चिंता ये है कि उनका ये एक ही घर था, लेकिन राहत की बात ये भी है कि जब कल ये तूफान जब टकराया तब ये लोग डर के मारे अपने घर से निकल गए थे, पास के घर में चले गए थे। लिहाजा किसी की भी जो है किसी को चोटें नहीं आई है और इनको ये सारे सेफ हैं। लेकिन आगे किस तरीके से राज्य सरकार इनकी मदद करेंगी, फिर एक बार इनकी जो जनजीवन जो है सामान्य करने में राज्य सरकार कैसे इनकी मदद करेगी, यही बड़ा सवाल है। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। देखिए, कहीं पेड़ गिरे पड़े हैं, कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान का कहर किस तरह से रहा है, कैसे तेज हवाएं चली, कैसे तेज बारिश के साथ इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में 10 से 12 लोगों की मौत हुई है और ओडिशा में भी तूफान से भारी बर्बादी हुई है। पश्चिम बंगाल में सचिवालय को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद की मांग भी की है। ये देखिए आप तस्वीरें, जगह जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं, पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, पावर सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तस्वीरें, और सिर्फ इन 2 राज्यों तक असर सीमित नहीं है, बिहार और झारखंड में भी इस तूफान का असर नजर आ रहा है और अब इंतजार है राहत का। अम्फान तूफान जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही आगाह किया था, जिसे लेकर कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर
पहले ही पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह। ये देखिए 6 तस्वीरें, कोलकाता, बीरभूम, हावड़ा में कैसे तबाही हुई। इसके अलावा ओडिशा की तस्वीरें बालासोर में, भद्रक में और चांदीपुर में। ऊपर ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, नीचे की जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ओडिशा की तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें बता रही है 2 राज्यों में हुई तबाही और बर्बादी। अम्फान तूफान के बाद की स्थिति, पानी भरा हुआ है, तेज बारिश हुई है, पेड़ उखड़े हुए हैं, बिजली के खंभों पर असर पड़ा है, कच्चे मकानों पर असर पड़ा है, जगह जगह पेड़ों के गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें पहले ही यहां पहुंचा दी गई थी और अब एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक राहत पहुंचाने में भी लगी है। इससे पहले लाखों की संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम किया गया और अब जहां नुकसान हुआ है वहां राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे इलाके में पावर सप्लाई को फिर दुरुस्त करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। और तूफान पर पश्चिम बंगाल का अपडेट आपको दे देते हैं। राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। कोलकाता में पेड़ गिरने से 7 साल के बच्चे और उसकी मां की भी मौत हुई है। उत्तर 24 परगना में पेड़ गिरने से महिला और पुरुष की मौत की जानकारी सामने आई है। हावड़ा में 13 साल की लड़की पर पेड़ गिरा है, उसकी जान गई है। तूफान से कई जगह पर पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। कोलकाता में एनडीआरएफ सड़क खाली करने में जुटी हुई है। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चली, जिसका असर नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन भी चक्रवात से थरथराने लगे थे। पूजा मेहता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, जबरदस्त नुकसान पश्चिम बंगाल में, क्या स्थिति है इस वक्त? विशाल, मैं फिलहाल हूँ दीघा में, जहां पर कल लैंडफॉल हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ ताजा तस्वीरें। कल हमने इसी जगह पर देखा है किस तरीके से समुंदर पूरी तरीके से उफान पर था। लहरें जो है लगभग 6 से 7 फीट ऊंची थी। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर शांत है समुंदर, लेकिन फिर भी काले जो मेघ है पूरी तरीके से ढका हुआ है ये पूरा इलाका, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि लैंडफॉल होने के बाद भी या फिर चक्रवाती तूफान जब बांग्लादेश की ओर चला जाता है उसके बाद भी प्रभाव जो है रहेगा इसका और तेज बारिश जो है होती रहेगी। मौसम भले ही थोड़ा ठीक हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से तबाही का मंजर छोड़ गया है ये चक्रवाती तूफान अम्पन, बंगाल को फिर एक बार खड़े होने में कई दिन लग जाएंगे, शायद कई महीने भी लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के घर टूटे हैं, हजारों की संख्या में 12 लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल जो है जिस बात का अभी कॉग्निजेंस लिया है राज्य सरकार ने और काम चल रहा है वो है कम्युनिकेशन लाइंस को पहले रिस्टोर करना, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे कि बिजली के जितने भी पोल हैं अलग अलग जगहों पर टूट गए हैं, क्योंकि ये जितने भी जिले बुरी तरीके से प्रभावित हुए, चाहे ईस्ट मिदनापुर हो, वेस्ट मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता का कुछ इलाका, अभी भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो है आज पूरे दिन ये काम किया जाएगा। फोन लाइंस, केबल लाइंस ये भी ठप है, तो ये पूरा काम जो है इनिशियली किया जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जो लोग शेल्टर होम में हैं, क्योंकि लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था, वो कोई भी अपने घर वापस नहीं जाए जब तक कि राज्य सरकार उनको नहीं कह दे, क्योंकि कच्चे मकान जो है उनको भारी नुकसान हुआ है पूरे राज्य भर में। लेकिन बहुत से इलाकों में जहां पे पक्के मकान थे, थोड़े से पुराने थे, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लिहाजा राज्य सरकार के पास ये दोहरी चैलेंज होगी, एक तरफ कोरोना संक्रमण से कॉम्बैट करना और दूसरी तरफ जो है किस तरीके से वो पूरे इस पोस्ट साइक्लोन की सिचुएशन को डील करते हैं। चलिए पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति आपने बताई, अब जरा आप ओडिशा की स्थिति के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर तूफान से ओडिशा में हुए नुकसान की हम बात करें तो ओडिशा में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ओडिशा में भद्रक और बालासोर सबसे ज्यादा प्रभावित, कई जगहों पर बिजली के ग्रिड यहां पर बर्बाद हुए हैं और एनडीआरएफ की टीमें यहां पर भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल की हालत आपने बताई, अब जरा ओडिशा में स्थिति क्या है ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो चक्रवाती तूफान अम्फन है, मौसम विभाग की ओर से ये प्रेडिक्ट किया गया था, क्योंकि लैंडफॉल इसका ओडिशा के कोस्ट से कई गुना ज्यादा दूर होगा, लेकिन बंगाल के कोस्ट के पास होगा। लिहाजा ज्यादा नुकसान जो है राज्य बंगाल में होगा और ओडिशा में नहीं। लेकिन फिर भी हमने देखा कुछ जिले हैं जैसे भद्रक, बालासोर और केंद्रापाड़ा, यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, कच्चे घर टूटे हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन लाइव्स लॉस
कॉस्ट की बात करें तो सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। ह्यूमन कैजुअलिटी ओडिशा ने बहुत कम रखी है क्योंकि काफी प्रोएक्टिव थी ओडिशा सरकार। साथ ही साथ उन्होंने एनडीआरएफ टीम्स की तैनाती कर दी थी। ओडिशा में जो एसडीआरएफ टीम्स है उनकी तैनाती कर दी गई थी। लेकिन जितना भी कहर बरपाया है इस चक्रवाती तूफान ने, वो ओडिशा में कम और बंगाल में ज्यादा। ठीक है, उड़ीसा में कम, बंगाल में ज्यादा नुकसान इससे हुआ है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा अगर हम बात करें तो तूफान का असर बिहार और झारखंड में भी देखने को मिला है। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में रात से बारिश हो रही है। किसी तरह के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन आज भी यहां पर बारिश की संभावना है। अम्फान की आफत से बिहार और झारखंड भी अछूते नहीं रहे हैं। जरा पूजा से समझते हैं, पूजा कब तक इसका असर रह सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी अब भी बारिश हो रही है, ऐसी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले ही मौसम विभाग की ओर से लेटेस्ट बुलेटिन में कहा गया कि ये जो चक्रवाती तूफान जो है वो इंडिया की जो टेरिटरी है वहां से पास होते हुए बांग्लादेश की ओर जा चुका है। तो फिलहाल जो है बारिश होती रहेगी कुछ जिलों में, जैसा कि आप बता रहे थे झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य है वहां पर, ओडिशा में शायद कुछ तेज हवाएं भी चले। लेकिन चक्रवाती तूफान का जो कहर है अब नहीं होगा, क्योंकि अब ये बांग्लादेश की सीमा के पास है और हमारे देश से काफी दूर जा चुका है। लेकिन बारिश जो है होती रहेगी, ये कहना है मौसम विभाग का। तो ये बारिश होती रहेगी, लेकिन तूफान यहां से गुजर चुका है बांग्लादेश की ओर, जैसा कि पूजा बता भी रही हैं। और बांग्लादेश में अम्फन से तबाही किस तरह से हुई है, जरा ये भी समझते हैं। ओडिशा और बंगाल के बाद बांग्लादेश ये तूफान पहुंचा है, जैसा कि पूजा जानकारी दे रही है। तूफान की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत वहां पर हुई। तूफान की चपेट में आने से सैकड़ों घरों को बांग्लादेश में नुकसान भी पहुंचा है। खंभे और तार टूटने से लाखों लोगों की बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है, उन तक अब बिजली नहीं पहुंच पा रही है। 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जरा समझिए, पश्चिम बंगाल ओडिशा में 5 से 6 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया, तो 20 लाख लोगों को बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पूजा, भारत के अलावा अब जैसा कि आपने बताया तूफान गुजरकर बांग्लादेश की ओर गया है, लेकिन बांग्लादेश में इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। 20 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया था। अभी की अगर हम बात करें, किस तरह की जानकारी वहां से सामने आ रही है? विशाल, देखिए बांग्लादेश जो है उनका कोस्टल इलाका बहुत बड़ा है, लिहाजा उनके तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो बांग्लादेश ने जब इवैक्यूएशन करा तो उनको कुल मिलाकर 20 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो इलाका जुड़ा हुआ है बांग्लादेश का, वो एरिया बहुत बड़ा है। तो जो लोग कोस्टल इलाकों में रह रहे थे, कुल मिलाकर 20 लाख लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया है। एक चीज आपको और बता दूं, क्योंकि बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस का संक्रमण जो है फैल रहा है भारत की तरह। हमने देखा बंगाल में, ओडिशा में भी इस बार शेल्टर होम्स की एक्वायरिंग ज्यादा की गई थी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, लोग भीड़ नहीं करें, वरना संक्रमण फैलने का डर है। कुछ इसी तरीके से बांग्लादेश ने भी जब अपने लोगों को इवैक्यूएट किया तब शेल्टर होम्स को और भी बड़ी संख्या में वहां पर मेकशिफ्ट तौर पे बनाया गया ताकि संक्रमण जो है नहीं फैले कोरोना वायरस का, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें। और उन्होंने भी कहा था, बांग्लादेश की सरकार ने अपने लोगों को जिनको इवैक्यूएट किया था, कि वो हर समय मास्क लगाते रहें, वरना एक तरफ जहां पे वो लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है उनके लिए बड़ी चैलेंज हो जाती है। अगर इस नेचुरल कैलामिटी के दौरान अगर संक्रमण फैलता है तो उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश तक इसका असर देखने को मिला है। और अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में अम्फान के कोहराम की कुछ और तस्वीरें। तूफान से तबाही का यह मंजर पश्चिम बंगाल के दीघा का है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की वजह से सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। अम्फान तूफान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की से ज्यादा की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र दीघा से टकराया। समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी। एक साथ आंधी, तूफान, बारिश से इन तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। तूफान में तबाह हुए तटीय क्षेत्र दीघा से तूफान के बाद का ये मंजर आप देख रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम, उत्तर और 24 परगना और मिदनापुर ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.